हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जो कि इससे पहले 5 तक कंप्लीट करा दिए हम लोग। तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो भी लोग नहीं देखे हैं उन सारे वीडियो को तो आप लोग जाकर एक बार जरूर देखिएगा। और टेलीग्राम पे इन सारे वीडियोज का PDF भी शेयर किए जाते हैं, इसलिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर जो भी साथी इस पे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा सारे ही प्रश्न, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। सामवेद से संबंधित है तो 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पंचवीस। कौन सा हो जाएंगे ग्रंथ? पंचवीस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सूतका गंडोर की खोज किसने किया था। तो सूतका गंडोर की खोज किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अरेल अस्टाइन। किसने किए थे? अरेल अस्टाइन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी पार्श्व। तो पार्श्वनाथ का जो उनका प्रतीक चिन्ह था तो सर्प था। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बहमनी वंश का राजभाषा क्या था। तो बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उनका मराठी राजभाषा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया, मतलब कब लूटा गया था। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे साहेब बेखबर। क्या जाना जाता था? साहेब बेखबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गांव को जीता। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। किसने जीता था? अल्फांजो द अलबुकर ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि असत मिलान का चयन करें। तो इधर एक साइड दिया हुआ है यूरोपीय कंपनी, एक साइड दिया हुआ है स्थापना। तो 9 का क्या हो जाएंगे? असत पूछ रहा है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बिल्कुल सही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बिल्कुल सही है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में, लेकिन यहाँ पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1646 में एक गलत दिया हुआ है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। काल कोठरी की त्रासडी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना कब घटा। तो 10 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी 20 जून 1756 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया। तो 11 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हंसराज ने। किसने किए थे? हंसराज ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू की है। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 79। ऐसे तो 78 थे, लेकिन जब गांधी जी को मिला दिया जाता है तो 79 हो जाते हैं। अगर गांधी जी के छोड़ के बात करेंगे तो 78 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किसने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सैमुअल एडम्स ने। किसने? सैमुअल एडम्स ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा, बीच में वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मेजनी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि आकाश गंगा की सबसे नज़दीक यानी मंदाकिनी का नाम क्या है।
तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 15 का ऑप्शन नंबर सी यानी देवयानी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो 16 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी इक्वाडोर से होकर मकर रेखा हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है कि असत मिलान का चयन करें। तो इनमें से असत मिलान कौन सा है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश आते हैं। यहाँ दिया हुआ है गोल्ड कोस्ट, तो गोल्ड कोस्ट धाना हो जाएंगे। अंध महाद्वीप अफ्रीका को बोला जाता है, लेकिन वनों का देश नाइजीरिया को नहीं बोला जाता है। तो 17 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि संकोश नदी निम्न में से किस 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी असम अरुणाचल प्रदेश के बीच। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाई चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है, मतलब प्यार के नाम से जाना जाता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है। तो 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर इसका देखिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि इसका काला रंग टिटिनिफेरस या मैग्नेटाइटियम जीवाश्म के कारण होता है। सही बात है। इसे काली कपास या रेगुर मिट्टी कहा जाता है, भी बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, ये भी सही है। इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है। तो 22 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी चीन हो जाएंगे सबसे बड़ा देश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इंडाल्को का। किसका? इंडाल्को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पूर्णतः सौर शक्तिकृत यानी विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हम लोग 25 प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और आखिरी तक जरूर वीडियो देखिए। सारे ही प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो 26 का क्या हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की तुलना करना, यह भी मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठा बना रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना, यह भी है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ लोक चुनाव में मतदान करना, यह मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। तो किस किस आधार पर नागरिकता प्राप्त किए जा सकते हैं हम लोग चलिए देखते हैं। तो एक वंश परंपरागत, ये भी प्राप्त किए जा सकते हैं। देशीकरण द्वारा इससे मतलब इसके द्वारा भी नागरिकता प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है वंशीकरण द्वारा, तो ये भी सत्य बात है। और यहाँ दिया है भूमि विस्तार द्वारा, तो ये भी सत्य है। यानी 1 2 3 4 सारे सत्य इसमें है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर यानी दिनांकित चेक कहा है। तो 28 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी केटी शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था। तो नहीं पूछ रहा है। तो 29 का सही जवाब हो जाएंगे गाइपोरिया समिति। यहाँ पे दिया हुआ है
प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका गठन किया गया था। राजमन्नार आयोग, इसका भी गठन किया गया था। भगवान सहायक समिति, इसका भी गठन किया गया था, लेकिन गाइपोरिया समिति को गठन नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसका मिलान गलत है। तो किसका मिलान गलत है हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है कि राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड दिया हुआ है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, अनुच्छेद 164, तो ये भी बात सत्य है। राज्यपाल का शपथ, अनुच्छेद 160, तो ये गलत दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 161, तो ये भी सही है, यानी 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग यानी विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी वित्त विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे श्री शेषन को। किसको? श्री शेषन को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं क्या है यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है कि विधि निर्सभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी यानी 2026 तक इसे यथावत रखने की प्रावधान किया गया है। तो 2026 के बाद जो लोकसभा के सीटों हैं उसमें संशोधन करके बढ़ाया घटाया जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है चलिए देखते हैं कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे SV कृष्णमूर्ति राव। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे मिलान करना है क्षमा के प्रकार एवं संबंधित विवरण। तो क्या है हम लोग चलिए देखते हैं, इसको मिलाते हैं। थोड़ा इसे हम लोग और छोटा कर देते हैं। तो क्षमादान, तो क्षमादान की हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। क्षमादान हो रहा है तो क्षमादान का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मतलब पूर्णतः माफ कर देना। तो आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो 1 का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2 और ई का 4। तो आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा अच्छे से सोल्व करते समय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी हिरन है जो कि प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। जो मांस नहीं खाते हैं वो प्रथम श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि किसी जंग या निकाय में धनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है। यहाँ पे यहाँ किसी जल है, किसी जल में निकाय में धनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है। तो 37 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी पिक्नोक्लाइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है। तो 38 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पाला आर्द्रभूमि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी डेंड्रोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सूक्ष्म नलिकाओं के समूह यानी सिस्टनरी कोशिका के किस अंग होगा, यहाँ पे किस अगक में पाया जाता है, यानी किस अंग में पाया जाते हैं। थोड़ा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे गोल्जी काय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितने होते हैं। तो 159 लीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मिलान करना है, सही सुमेलित कीजिए। तो फैथोमीटर से क्या नापा जाता है। फैथोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो फैथोमीटर से नापा जाता है या फैथोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है। तो बी का क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ 42 का बी यानी एक के अनुसार 4 हो जाएंगे, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3। तो ए का 4 हो जाएंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं तो ए का 4 हो जाएंगे।
आप लोग एक बार जरूर इसे मिला लीजिएगा, इसमें मिलाने में नहीं बन रहा है। तो 1 का 4 हो जाएंगे, बी का 1 हो जाएंगे यानी बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, सी का 2 हो जाएंगे यानी हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापे जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि लोलक की काला अवधि यानी टाइम पीरियड तो किस पे निर्भर करता है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी यानी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, तो ए हैं। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लाल, हरा तथा नीला, जो कि यह प्राथमिक कलर हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नियोन गैस भरे जाते हैं। इसे हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी रुद्रम। यहाँ पे दिया हुआ है क्या प्रश्न है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 हैं, तो इस तत्व की प्रोटॉन संख्या होंगे। तो 48 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। तो प्रोटॉन संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन संख्या इक्वल टू प्रोटॉन संख्या होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी रासायनिक रूप से हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो 49 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयानों के जो ट्यूब होते हैं या उनके टायर में कौन सी गैस भरे होते हैं? तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो इसमें नाइट्रोजन गैस हो जाएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन लेकिन यहाँ पे हीलियम होना चाहिए। तो 50 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, इसमें हीलियम गैस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है अम्ल, तो अचार में कौन से अम्ल होते हैं? तो 51 का ऑप्शन नंबर ए का हो जाएंगे 2 यानी एस्टिक अम्ल। चलिए यहाँ से हम लोग बता दे रहे हैं 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो आप लोग एक बार जरूर मिलाइएगा। बी का 3 यानी खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होते हैं, सी का 4 यानी सेब में होते हैं मौलिक अम्ल, और डी का 1 यानी शीतल पेय एवं सोडा वाटर में होते हैं कार्बोनिक अम्ल। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माचिस बनाने में निम्न में से मुख्य वस्तु यानी एलिमेंट में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि फास्फोरस का प्रयोग किए जाते हैं, तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो रेड फास्फोरस का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि मेंडल ने अपनी चीर प्रतिष्ठ वंशागति नियमों को प्रतिदीप्त करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गार्डन पी यानी मटर का पौधा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांते 2 बार विकसित होते हैं? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 20 दांते। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसको शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं? तो 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो किसका पौधे में होते हैं? जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि सूर्य के प्रकाश से किस पौधे का वृद्धि सर्वाधिक तेजी से होता है, मतलब या कौन सी उसका
रंग से अधिक होते हैं। तो 56 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नीला और लाल। तो नीला और लाल श्वेत से प्रकाश के पौधे जो होते हैं, पौधे वो अधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, मिलान करने के लिए दिया हुआ है विटामिन और इसके कमी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा हो जाएंगे, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन सी अस्कॉर्बी, और विटामिन यहाँ फॉलिक अम्ल हो जाएंगे तो रक्त अल्पता। विटामिन और इसके कमी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, 58। इसमें कुछ ज़्यादा मिलान करने वाला ज़्यादा प्रश्न है। तो 58 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। आप लोग मिलाते रहिएगा। तो 1 का हो जाएंगे 3, यानी प्रोजेस्टेरोन जो गर्भाशय महिला संबंधित है, स्रावित ग्रंथि हार्मोन और स्रावित ग्रंथि। नेक्स्ट दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन में हो जाएंगे तो बी का 4, यानी अंडाशय। नेक्स्ट दिया हुआ है थायरॉक्सिन, तो सी का 1 हो जाएंगे थायराइड से, और इंसुलिन ऑप्शन नंबर बी, यानी अग्न्याशय। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हैजा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, सर या मसाला, क्या है केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे वर्तिगाग्र या सिस्टिग्मा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन कब किया गया। तो 61 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 1990 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नोवाक जोकोविच ने। यह सर्बिया के रहने वाले हैं, ये भी प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 63 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्या दिया हुआ है कि डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB के नए अध्यक्ष बने, भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित हैं। तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी, यानी लिंडा याकरिनी जो कि ट्विटर के CEO बने हैं, प्रवीण सूद CBI के नए निर्देशक बने हैं, अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने। तो बिल्कुल ये जो सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है। तो 65 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडोनेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस देश का आर्थिक विकास निम्न में से किसी पर निर्भर करता है। तो 66 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर यानी लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है। तो 67 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 161 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित हुआ। तो 68 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रूस। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी, यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसियां है। तो 71 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लग्जमबर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है। तो 73 का ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। वैसे सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो रियाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि डायट किस देश के संसद का नाम है। तो 74 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, जापान के संसद को हम लोग डायट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मौसिनराम में। तो 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यानी MEW विकसित किया। तो 26 का सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी जेम्स रोबिन एवं महबूब उल हक, सॉरी महबूब उल हक नहीं हो जाएंगे, विलियम नोर्थधान, क्या हो जाएंगे विलियम नोरधास। तो ऑप्शन ए और सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शांति वन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो 77 का सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया। तो 78 का सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धामन निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पंजाब का। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि सन 1950 से 1951 में भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था। तो 80 का हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 15%। और यहाँ से अब 81 से मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग जरूर वीडियो को स्किप कीजिएगा, सॉरी वीडियो को पॉज कर आप लोग मैथमेटिक्स का प्रश्न को जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग को 90 तक मैथमेटिक्स का प्रश्न है। तो हम लोग देखते हैं हिंदी क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 91 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सम। 92 के हम लोग बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कवित्री। देखिएगा आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा किस तरह से लिखा गया है। यहाँ यात्री भी हो जाता है इत्री, तो आप लोग सही से इसको लिखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है पवन का संधि विच्छेद। तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे 93 का। तो 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पो जोर अन, तो पवन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है, मुहावरा पूछ रहा है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो 94 का ऑप्शन नंबर डी यानी असंभव कार्य करना। यहाँ दिया हुआ है गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के प्रवाची शब्द हैं। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पंकिल का। यहाँ पे पूछ रहे हैं सिनोनिम्स की ही वजंट इंटायरली कन्विंस्ड। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ एक्सेप्टिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे खाली स्थान में क्या भराएंगे। तो 97 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए फास्टेस्ट। तो एयर ट्रेवल इज द फास्टेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द है तो इसलिए EST आएंगे। तो ग्रोइंग इमिटियर ऑफ क्लाइमेट चेंज गैसेज। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है 98 की अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लांट्स। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उसे हम लोग जोडाइस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि द होम आई डॉट विथ माई हस्बैंड इन 1986 स्टिल स्मेल्ड लाइक हिम। तो 99 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हेड सेट, क्योंकि लाइक हिम यहाँ स्टिल पूछा है 1987, तो पास्ट की बातें पूछ रही है इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न है और आज के आखिरी प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रोसीड का पूछ रहा है अपोजिट। तो 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे विथड्रा। तो ये थे आज का 100 प्रश्न जिससे हम लोगों ने डिस्कस किए जो कि पार्ट 6 थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और आप लोग सभी लोग बताइए कि आपका किस डेट में आपका बिहार पुलिस एग्जाम है। आप लोग जरूर अपना डेट के साथ शिफ्ट को मेंशन कीजिएगा।
मैं भी देखूं और कहाँ पे है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये पार्ट 6 है और आज से हम लोग इसी चैनल पे बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट अभी प्रीवियस ईयर के स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी बिहार एसआई का प्रिपरेशन करते हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। तो आज से उसका भी वीडियो आएंगे और कुछ दिन के बाद से एसएससी जो न्यू वैकेंसी आया है 11,000 समथिंग प्लस हैं तो उनका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर से। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।